हाँ भाई, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईईपी के बारे में। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान इसकी फुल फॉर्म है, यानी व्यक्तिगत शैक्षणिक प्लान, ठीक है, या कार्यक्रम। ये है आईईपी। ये आपकी यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले आईपी होती क्या है। देखिए, आईपी कौन बना सकता है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो सबसे पहले आईपी की हमने देख ली फुल फॉर्म, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, आईपी इज ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय a team of parents and professionals to provide an appropriate intervention program to handicapped child। आईपी किसके लिए बनती है? जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए ही आईपी बनाई जाती है, ठीक है। तो आईपी क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के द्वारा बच्चे को उचित इंटरवेंशन प्रोग्राम प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। समझ गए आईपी क्या होता है? अब बात करें इसकी, जो कि भाई आईपी कौन बना सकता है। तो आईपी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाती है, जिसके अंदर कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हमने लिख दिया, नहीं लिखा है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी लिख सकते हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ये सारे जो लोग हैं ये मिलके एक इफेक्टिव आईपी बना सकते हैं। अब बात करें इसकी हिस्ट्री की। तो देखिए, सबसे पहले इसने जो आईपी है उसको किसने बनाया था? तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो जो आईपी कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स से हुई थी, यूएसए से हुई थी, ठीक है। यूएसए का एक लॉ है जो एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए है, जो कि वहां की जो संविधान है उसमें लिखा है PL 94/142। इसके तहत लिखा गया है जो एक्ट है, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। ये एक एक्ट है यूएसए का, PL 94/142 के तहत ये बनाया गया है। इसके अंदर ये बात की गई है कि जो सभी डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक प्लान तैयार किया जाए, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान तैयार किया जाए, उनकी नीड के हिसाब से प्लान तैयार किया जाए, इसमें ये बात की गई है। आईपी की हिस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको जो नोट्स आपको मिलेंगे इसके साथ उससे पढ़ लें, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा हम बात करें इसकी नीड क्यों है, जो आईईपी है इसकी नीड क्यों है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो है ये स्पेशल बच्चों के लिए बनाई जाती है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट जो है वो लिए जाएंगे, कौन सी स्किल पहली बात तो ये इंडिविजुअलाइज होती है, व्यक्तिगत जो लेवल होता है उसको ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। फिर ये है बच्चे की जो सभी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करती है, बच्चे के सीखने के तरीके के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग होती है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनसे आईपी जो है
वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आईपी के बारे में था। बाकी आप बहुत डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो नोट्स में बहुत डिटेल में आपको ये मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमने ये देख लिया, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईपी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ आईपी स्टेप्स भी देखेंगे, पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आईपी, कंपोनेंट्स ऑफ आईपी देखते हैं। देखिए, पहला जो कंपोनेंट है वो होता है केस हिस्ट्री। एक एक की डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है असेसमेंट। तीसरा जो कंपोनेंट है सेटिंग ऑफ एनुअल गोल्स। सेटिंग ऑफ एनुअल गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर अगला जो कंपोनेंट आता है आईपी का वो मेथड एंड मटेरियल्स टू सेट गोल्स। मेथड्स एंड मटेरियल्स required to set goals। सेट गोल्स। अगला जो है कंपोनेंट है वो है इवेल्युएशन। अब जो अपन है बात करेंगे, सभी जो कंपोनेंट हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट है केस हिस्ट्री। तो केस हिस्ट्री क्या होती है? जिस भी बच्चे की हम आईईपी बनाते हैं, तो वैसे नॉर्मल बच्चों की आईपी तो बनाते नहीं, स्पेशल बच्चों की ही आईपी बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम करते क्या है, जो बच्चा है उसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा कहाँ से आता है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके परिवार में पहले तो किसी को डिजीज नहीं थी, मदर की प्रेगनेंसी के टाइम में क्या सिचुएशन थी, उसको सही न्यूट्रिशन मिला था नहीं मिला था, उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके मदर फादर की रिलेशनशिप कैसे हैं, उसका जो पहले का ट्रीटमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें। और बच्चे की अगर पहले की कोई अगर स्कूल हिस्ट्री है तो वो सारी चीजें भी हम इसमें कवर करते हैं। भाई बहन कितने हैं, नाना नानी के कितने बच्चे, मतलब सब कुछ इसमें हम कवर करते हैं। फिर आता है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट का क्या मतलब होता है? असेसमेंट का मतलब होता है जब हम बच्चे के लिए आईपी बनाते हैं, जब बच्चे के लिए आईईपी तैयार करते हैं, तो असेसमेंट में हम देखते हैं कि बच्चे को अभी जब बना रहे हैं तब उसका करंट लेवल क्या है। असेसमेंट में चेक करते हैं करंट लेवल, उस टाइम पे बच्चे का करंट लेवल क्या है। ठीक है, अभी बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसकी कौन कौन सी इफेक्टिव सेंस हैं जिनसे बच्चा सीख सकता है, कौन कौन सी उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा रीइंफोर्समेंट बच्चे के लिए ज्यादा उपयोगी है। और मतलब बेसिकली यही देखते हैं क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन से रीइंफोर्समेंट का हम यूज कर सकते हैं, कौन सी सेंसेज हैं वो इफेक्टिवली बच्चे में मदद कर सकती हैं सीखने में। ठीक है, तो ये है असेसमेंट। फिर आता है सेटिंग ऑफ एनुअल गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या देखते हैं, देखिए बच्चे की जो पिछली उपलब्धि है वो, बच्चे का प्रेजेंट फंक्शनल लेवल क्या है, जो बच्चे के लिए गोल है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वगैरह गोल्स वगैरह डिसाइड करते टाइम क्या क्या रखेंगे, जो गोल्स हैं वो बच्चे के लिए कितने अप्रोप्रिएट हैं। हमने एबीए वाले पेपर में पढ़ा था,
जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं उनकी वो होती है, टेबल होती है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उनके आधार पर सिलेक्शन करते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गोल्स, उनको भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, कौन सा ज्यादा जरूरी है वो ही लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि बच्चे को ये जो गोल अपन ले रहे हैं ये सिखाने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है, कितनी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हम आईपी है वो प्लान करेंगे, गोल डिसाइड करेंगे। इसमें पेरेंट्स की कितनी वो है इन्वॉल्वमेंट है, शिक्षक कितना ट्रेंड है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेथड्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू सेट गोल्स। एनुअल गोल हो गया और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में 5 कंपोनेंट होते हैं। जो भी बच्चा होता है, पर्सन, इफेक्टिव, कंडीशन क्या है बच्चे की वो हो गया, बच्चे का क्या बिहेवियर है वो, और हम कितना परसेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कितनी परसेंट एक्सपेक्टेंसी लेके चलते हैं, और डेडलाइन कितनी है वो, ये चीजें 5 चीजें इसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कवर करते हैं। तो डेडलाइन 3 मंथ्स की लेके चलते हैं लगभग। जो स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं एनुअल में 12 मंथ्स की लेके चलते हैं। बाकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी लेवल इसमें 80% किया जाता है, मतलब बच्चा कोई स्किल 80% अगर सीख जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चा सीख गया है। ठीक है, बाकी बिहेवियर, कंडीशन, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे हम किसके लिए आईपी बना रहे हैं, क्या गोल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना अगला कंपोनेंट है मेथड्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू सेट गोल्स। ठीक है, अब कौन कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे हम ये देखते हैं। मेथड्स काफी हो सकते हैं, जिसमें टास्क एनालिसिस भी हो सकता है, सेल्फ मॉनिटरिंग हो सकता है, चेनिंग भी हो सकता है, ब्रेन स्टोर्मिंग भी हो सकता है, जो मास्टर होता है वाच ए मास्टर है ये भी हो सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड चेनिंग, ये तो चेनिंग में ही आ गई, खैर ये भी हो सकता है। तो इन मेथड्स का मटेरियल्स, ये जैसे आपकी एक आईईपी किट बनवाई जाती है, इसके लिए ही बनवाई जाती है। जो आईईपी किट बनवाई जाती है उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, हर एरिया की चीजें होती हैं जिनसे हम बच्चों को इफेक्टिव तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सिखाने के लिए आईपी किट का प्रयोग किया जाता है। मेथड्स हो गए, मटेरियल्स क्या है। अब फाइनल आता है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन क्या है, जो हमने यहाँ पे गोल्स डिसाइड किए थे, टाइम डिसाइड किया था, उस टाइम के बाद में हम ये देखते हैं कि असेसमेंट करंट लेवल के ऊपर बच्चे ने कितना सीखा है। जो हमने मापदंड जो हैं वो डिसाइड किए थे, उनमें से बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, तो इसके मतलब इसमें रैंकिंग की जाती है, 1 to 7 रैंकिंग की जाती है इवेल्युएशन में। 1 से 7 की रैंकिंग की जाती है। 1 का मतलब होता है बच्चे का जो करंट लेवल था उससे भी बिलो चला गया बच्चा। ठीक है, अगर बात करें 2 की, तो 2 का होता है कोई प्रोग्रेस नहीं होना, नो प्रोग्रेस। ऐसे 3 का होता है 25% प्रोग्रेस, 4 का होता है 50%, 5 का होता है 75% और 6 का होता है 100% प्रोग्रेस। और 7 का मतलब होता है जो हमने डिसाइड किया था वो टाइम से पहले हो गया, बिफोर टाइम, बिफोर जो डेडलाइन है, बिफोर डेडलाइन 100% अचीव कर लिया। ठीक है, ये हम इवेल्युएशन में रैंकिंग करते हैं। इवेल्युएशन होता है, इससे पता चल जाता है कि बच्चे के लिए हमने जो मेथड्स मटेरियल्स चूज किए थे वो बच्चे के लिए कितने इफेक्टिव हैं या कितने इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये हमें पता चलता है किससे, जो इवेल्युएशन करते हैं हम, उससे ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या इवेल्युएशन से क्या क्या फायदे होते हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि जो
गोल्स हैं उनका भी पता चलता है कि बच्चे के लिए सही थे नहीं थे, बच्चे की जो नीड्स थी उनको ये पूरा करने वाले थे। मान लीजिए हमने 3 मंथ्स का शॉर्ट टर्म गोल ले लिया बट बच्चे ने वो 1 महीने में ही सीख लिया, तो गोल कहीं ना कहीं गलत चूज हो गया, क्योंकि वो बच्चे ने जल्दी सीख लिया, ठीक है, वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों का भी इवेल्युएशन में हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई कंपोनेंट्स ऑफ आईपी के बारे में। अब बात करेंगे स्टेप्स ऑफ आईपी। क्या बात करेंगे? स्टेप्स ऑफ आईपी। स्टेप्स ऑफ आईपी में आपका जो इससे अगला टॉपिक है डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ आईपी फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इट्स एसोसिएटेड कंडीशंस, वो भी इसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स हैं डेवलपमेंट का, कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे इवेल्युएशन करें। तो इवेल्युएशन हमने कंपोनेंट्स में पढ़ लिया है, अब स्टेप्स पढ़ते हैं। चलिए स्टेप्स की एक एक करके ही बात करेंगे, ठीक है। स्टेप्स ऑफ आईपी। स्टेप्स ऑफ आईपी। तो देखिए कोई भी बच्चा है, चाहे वो इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ रहा हो, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो, मतलब जरूरत है बच्चे को तो आईपी बनाने की जरूरत होती है। बच्चा स्पेशल है, उसमें तो कुछ अलग है, मतलब नॉर्मल बच्चों से उसको जरूरत है, उसकी नीड है, तो हम आईपी बनाते हैं। मेनली वो स्पेशल बच्चों के लिए ही बनाते हैं। तो आईपी की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, मतलब आईपी बनाएंगे ठीक है, बट उससे पहले क्या क्या स्टेजेस होती हैं। पहली है प्री रेफरल स्टेज। पहली होती है प्री प्री रेफरल स्टेज। प्री रेफरल स्टेज में क्या होता है, आईपी बनाने से पहले, ठीक है, ये प्री रेफरल इंटरवेंशन जो होता है उसका एक प्रकार है। जो मान लीजिए टीचर है, उसके सामने स्टूडेंट कोई डिसेबिलिटी शो कर रहा है, कोई ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है कि टीचर को लगता है कि इसके अंदर कोई चैलेंज है, कुछ स्पेशलिटी है, वो वाली स्टेज अगर हम कहें तो प्री रेफरल में आ सकती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, जो बच्चे के द्वारा जो चैलेंजेस और डिफिकल्टी शो की जाती हैं उनको टीचर रिकॉर्ड कर लेता है, डॉक्यूमेंटेशन उनका कर लेता है, ठीक है। बाकी उसके अकॉर्डिंग क्लास में अकोमोडेट करता है, मॉडिफिकेशन करता है, वो भी सारी चीजें करता है, मतलब अलग अलग तरीकों का यूज करके देखता है। और अगर ये सारी चीज करने के बाद भी, ठीक है, ये सारी चीज करने के बाद भी अगर चैलेंज फेस करता है तो टीचर क्या है, तो टीचर जो बच्चा है उसको रेफर करेगा कि इसमें कुछ स्पेशलिटी है, और आगे जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं उनको रेफर करेगा। ये काम करेगा नॉर्मल टीचर, ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम में कोई भी जो एजुकेटर होता है, टीचर होता है, वो कर सकता है, ठीक है। फिर आती है रेफरल स्टेज। रेफरल स्टेज नंबर 2। रेफरल स्टेज, जब प्री रेफरल जो इंटरवेंशन है वो असफल हो जाता है, मतलब टीचर ने करके देख लिया फिर भी अगर नहीं हुआ तो इस स्टेज पे आता है। अगर असफल हो जाता है तो ये जो रेफरल है स्पेशल एजुकेशन को दिया जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होता है वो देखता है कि क्या क्या बच्चे के अंदर, वो मतलब असेस करता है एक तरह से, ठीक है, असेस करता है, और फिर उसको असेस करने के बाद आगे रेफर करता है। मतलब इसमें वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि या बच्चे में कुछ जो भी नॉर्मल टीचर ने कहा है वो क्या सही है या नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल में इनको आप जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें
पढ़ सकेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन। देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या है, स्पेशल टीचर ने आगे भेज दिया, तो जो पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, मैंने पहले डिस्कस किया था, वो अब बच्चे को असेस करेगी, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर वगैरह, थेरेपिस्ट वगैरह, वो सब जो है फैमिली मेंबर्स है, उन सब से डाटा कलेक्ट करके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, इसमें आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब इसमें बच्चे की पहचान की जाती है। फिर आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसमें क्या होता है, जब असेसमेंट की जाती है, यानी कि ये जो आइडेंटिफिकेशन स्टेज है, इस पे जो इंफॉर्मेशन बच्चे के वो की जाती है, इकट्ठी की जाती है, उससे बच्चे की आईपी तैयार करने में, यानी बच्चे को कैटेगराइज करने में मदद मिलती है कि बच्चे को किस तरह की जरूरत है, ठीक है। ये सब मान लीजिए बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है, बच्चा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, मतलब वो सारी चीजें इसमें देखते हैं कि किस सर्विस के लिए बच्चा एलिजिबल है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ आईपी। डेवलपमेंट आईपी, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट स्टेप होता है इवेल्युएशन। आईपी के 5 कंपोनेंट्स होते हैं और 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एलिजिबल हो गया, फिर आईपी को बनाते हैं। आईपी बनाने के लिए पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आईपी बनाई जाती है, पेरेंट्स की सहभागिता कितनी है, टीचर कितना ट्रेंड है, क्या क्या मेथड्स मटेरियल उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें ध्यान में रख के आईपी बनाई जाती है। फिर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, बच्चे की जो आईपी है उसको लागू कर दिया जाता है, मतलब तो इस स्टेप में बच्चे को सिखाने के लिए इंप्लीमेंट करते टाइम अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है। बच्चे को अकोमोडेशन की नीड है वो भी दी जाती है, एडेप्टेशन की, प्रॉम्प्ट वगैरह की भी दी जाती है, मतलब कुछ भी जो जरूरत होती है वो सहायता दी जाती है, और जो आईपी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसमें सारी सर्विसेज दी जाती हैं, बच्चे को ओटी की नीड है, स्पीच की नीड है, फिजियोथेरेपी की नीड है, मतलब सभी चीजें इसकी पूरी की जाती हैं। फिर आता है ये सारी चीजें होने के बाद वही इवेल्युएशन। इवेल्युएशन 1 to 7 की रैंकिंग में होता है, जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बात किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं स्टेप्स ऑफ आईपी के अंदर। इससे जस्ट अगला आपका टॉपिक है डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ आईपी। तो ये सभी जो हैं वो कवर आपके हो चुके हैं, इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहां से बेहतर तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों यहीं खत्म होता है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।